अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान की कुछ साफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है जिनमें एंकर इमरान रियाज साहब मौजूद हैं, थे समी इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ साहब। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि बोल न्यूज़ के कुछ एक साफ़ी मौजूद थे और भी कुछ जर्नलिस्ट 12-13 जर्नलिस्ट मौजूद थे। उसमें इमरान खान ने कुछ अहम तरीन बातें की हैं उन जर्नलिस्टों के साथ। खुफिया मुलाकात थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ ARY के जर्नलिस्ट ग़ुलाम हुसैन ने दी है और ये ग़ुलाम हुसैन की खबर है इमरान रियाज के मुताबिक, लिहाजा मैंने खुद नहीं उन्हें सुना, इमरान रियाज के मुताबिक कि आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा ने चौधरी ग़ुलाम हुसैन को ये बताया कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की जो पहली सरमायाकारी आई 19 अरब डॉलर की, उसमें से 9 अरब रुपये नून लीग खा गई है। 9 अरब रुपये नून लीग खा गई थी। ये चौधरी ग़ुलाम हुसैन की तहलकाखेज़ खबर है और आने वाले टाइम में देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। इमरान रियाज ने जब साफ़ियों ने पूछा इमरान खान से कि आप अचानक क्यों चले गए थे इस्लामाबाद से, तो उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कि उस दिन मुझे मालूम था कि हमारे पश्तून भाई लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि इन्होंने इतनी शेलिंग और इतनी ज़्यादा रबर बुलेट्स वगैरह फायर कर दी थी कि हमारे पश्तून भाई लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे। लोग मर जाते तो इस हुकूमत को ये चीज़ सूट करती, क्योंकि इन्होंने मॉडल टाउन भी किया था और इन्हें सूट करती, लोग मर जाते तो उसके बाद इमरान खान के ऊपर मजीद केसेस करते और वो जो ट्रैप का सिस्टम इन्होंने तैयार किया होता उसे ट्रैप करते, कहते कि इन्होंने खुद अपने बंदे मारे। उसके बाद वो कहते हैं ये चीज़ हुकूमत को सूट करती। हमारे मेजर जो अपने घर में रात में सोए हुए थे, जब वो जागे तो देख रहे हैं एक पुलिस वाला उनकी दीवार फलांग रहा है, उन्होंने गोली चलाई और वो पुलिस वाला मर गया। अगर रात को आप नींद से उठें, कोई भी किसी को भी आप देखें आपके घर में दाखिल होते हुए, तो ज़ाहिर आपका यही रिएक्शन होगा। उसके बाद वो कहते हैं हमारे लोगों पर इन्होंने तशद्दुद किया, लोग बर्दाश्त करते रहे और बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। एक टाइम ऐसा आया कि लोग वाइल्ड हो गए थे बिल्कुल, और वो वहशियत में यानी वहशी हो गए थे, वहशियत में गिरफ्तार हो गए थे। पब्लिक का सब्र ख़त्म हो गया था और खून खराबा हो जाता फिर, यानी हालात ऐसे बन गए थे कि पब्लिक का सब्र ख़त्म हो गया था और अब लोग कन्फ्रंट करने लगे थे पुलिस वालों को जो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई थी। लोग कह रहे थे कि अब पकड़ेंगे हम इन्हें, तो जब वो चीज़ होती तो खून खराबा हो जाता। और ज़ाहिर है पश्तून आप जानते हैं उनका कल्चर, हमारे जो पश्तून भाई हैं गन या वो हमेशा अपने पास रखते हैं कुछ ना कुछ असलहा। तो ये भी डाउट था इमरान खान के मुताबिक, वो जो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई है कि उनकी गाड़ियों में कई असलहा ना मौजूद हो। तो अगर उनकी गाड़ियों में असलहा मौजूद था और वो यहाँ पर पहुँचे, 25,000 शेल मारे, रात 1 बजे फिर शेलिंग की, तो अगर वो जवाब दे देते तो शायद राना सनाउल्लाह साहब तो भाग जाते, लेकिन बाकियों को बहुत सारों को भागना मुश्किल हो जाता, जो कि गलत था। उसके बाद वो कहते हैं कि रियासत के मुफाद में मैंने लोगों को वापस घर भेजा कि किसी भी तरह का तशद्दुद ना हो, कन्फ्रंटेशन ना हो। हम इंटरनेशनल फोरम्स पर जा रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने रखेंगे कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे और इन्होंने ये हरकत की है। हम पूरी दुनिया में इन्हें एक्सपोज करेंगे, इन्हें सामने लाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शरीफ लोग पूरी दुनिया को बताएंगे कि शरीफ लोगों के घर आधी रात को रेड करते हैं। इलेक्शन तो इन्हें लड़ना ही पड़ेगा, चाहिए जितना मर्जी भाग जाए। अमेरिका कब तक इन्हें इलेक्शन से बचाएगा? ये इदारों पर प्रेशर डाल रहे हैं। इन्होंने बताया कि लोगों के वो बता रहे हैं कि 4 सद्दा के कुछ वहाँ पर MNAs और MPs वहाँ पर मौजूद थे उस मुलाकात में। तो उन्होंने बताया कि हमने लोगों के सामने यानी पश्तूनों के सामने हाथ जोड़े कि आप लोगों ने असला लेकर अपने साथ नहीं जाना, बल्कि लोग ये कह रहे थे कि हम असला साथ लेकर जाएंगे और देखते हैं कौन कौन सी रुकावट हमें रोकती है। तो उन्होंने कहा कि हमने हाथ जोड़े कि असला साथ नहीं लेकर जाना, हम डंडे खा लेंगे लेकिन हथियार नहीं चलाएंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने वीडियोज़ में देखा, इमरान खान ने कहा कि रेंजर्स हमारे लोगों को मार रही है, शेलिंग कर रही है। तो उस पर उन्होंने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं न्यूट्रल्स, तो कह रहे थे हम न्यूट्रल्स हैं, फिर ये क्यों हमें मार रहे हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि हमारे पास अब तगड़े वकला नहीं है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन गया तो सारे वकला को साथ लेकर चला गया, लिहाजा हम वकला की एक तगड़ी टीम दोबारा से बना रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस असम्बली में हरगिज़ नहीं जाऊँगा, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। अगर मुल्क बैंकरप्ट हुआ तो सबको नुकसान होगा, सब इदारों को। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं सब जानता हूँ। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिम लीग नून के जो टॉप टियर थी, जिसमें हसन इकबाल साहब थे, सादिक वगैरह थे, उन्होंने बताया बुलाकर कि असम्बलियाँ हम तहलील कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं तहलील कर रहे। ये दोनों पार्टियां घर से सोच कर आए थे, एक कहेगा तहलील कर रहे हैं, दूसरा कहेगा तहलील नहीं कर रहे, ताकि हमारा टाइम वेस्ट किया जाए। ये ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी जो कि कुछ सोर्सेज से खबरें सामने आई हैं। इमरान रियाज साहब ने व्लॉग भी किया है जो आपकी खिदमत में रख दी है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।